शास्त्र कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। तो जैसे अक्सर एक कन्फ्यूज़न होता है लोगों के मन में कि अंधविश्वास, पर मैं कहती हूँ विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता। विश्वास की 3 आँखें होती है क्योंकि वो महादेव है। तो शंकर वो विश्वास का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। मैंने जिस एंगल से भगवान शंकर को पढ़ा है, जाना है महादेव को, महादेव कहीं ना कहीं रौद्र अवतार है, ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो सृष्टि के संहार करता है। लेकिन महादेव का एक और एंगल भी है, वो है भक्ति का एंगल, जो स्पेशली ब्रज में बताया जाता है। ब्रज में इस तरह से भगवान शंकर शांत हैं, क्योंकि ये जो ऑपोजिट चीज़ें हैं ना कि वो रौद्र भी हैं, और जब उनकी स्तुति होती है तो क्या बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। मतलब जो संहार का देवता है वो कभी भी करुणावान नहीं हो सकता, पर शंकर है। शंकर की हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट होते हुए भी एक जगह पर है। तो जो करुणा का जो रूप है भगवान महादेव का, भगवान शंकर का, वो उनको महादेव बनाता है। करुण्य मतलब काइंडनेस। जब भगवान शंकर की बात आती है तो हम ऐसे ही विनोद में मतलब बोलते हैं हंसते हुए कि शंकर अकेले कैसे देव हैं, उनके मंदिर में आप 1 लोटा दूध चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको बेलपत्र चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप उनके मंदिर की कोई चीज़ भी चुरा ले जाओ उसमें भी खुश हो जाएंगे। इतने ईजी देव हैं। और ऐसे बहुत सारे उनके जो हिस्ट्री में कथाएं आती हैं, उनकी जो जो उन्होंने लीलाएं की हैं महादेव की, उसमें देखा गया है कि वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। मतलब किसी ने भी आकर के अगर ये कहा कि महादेव मुझसे गलती हुई और अब मुझे बचा लो, तो वो उस भक्त के लिए इतना कर देते हैं। भागवत में एक उदाहरण है बानासुर का। तो बानासुर क्या था, वो महादेव का भक्त था, और महादेव और कृष्ण की तो दोस्ती है, और वो कृष्ण का शत्रु था। तो अब क्या किया कि महादेव ने अपने उस भक्त के बचाने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो मतलब अब आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कितने ज़्यादा समर्पित होंगे कि उसके लिए अपने आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण से उनका युद्ध हुआ है। तो वो है महादेव।